वेलकम बैक गाइज। हियर आई एम विद द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द लास्ट वीक। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस सीरीज में मैं सिर्फ पीसी टेक इंडस्ट्री से ही न्यूज कलेक्ट करता हूं और आपके साथ हर हफ्ते वो शेयर करता हूं, जिससे आपको और मुझे दोनों को अपडेटेड रहने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो क्विकली लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज आती है एसर की तरफ से, जो कि एक गुड न्यूज है। एसर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाने जा रहा है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एसर हर टाइप के डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करेगा। दोस्तों, बहुत कम पीसी मेकिंग ब्रांड्स है जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है। अब एसर का भी यूनिट इंडिया में होने जा रहा है। दोस्तों, एसर के इस डिसीजन की वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगी और बहुत सारे लोगों को जॉब भी लगेगी। एसर का प्लान है कि एसर इंडियन मार्केट को तो सर्व करेगा ही, उसी के साथ इंडिया से ही लैपटॉप्स एक्सपोर्ट भी करेगा अदर कंट्रीज के लिए, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट है एसर की तरफ से। तो एसर ने कुछ नंबर्स भी रिवील किए हैं, जिसमें एसर ने कहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर शिफ्ट में 3500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। दोस्तों, एसर ने इस काम को पूरा करने के लिए टोटल $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो ये लगभग 22 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसी के साथ एसर अपने और 100 स्टोर इंडिया में ओपन करने वाला है, जिसके साथ एसर के टोटल 200 स्टोर हो जाएंगे पैन इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है एसर के इस डिसीजन के बारे में? मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताना। मुझे पर्सनली एसर का ये डिसीजन काफी अच्छा लगा। इससे ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि लैपटॉप्स के प्राइसेस भी डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। दोस्तों, अगली न्यूज एक बैड न्यूज है जो कि डेल की तरफ से आती है। तो डेल के हजारों लाखों लैपटॉप्स पर साइबर अटैक हो सकता है, क्योंकि डेल के एक प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में एक बग फाइंड आउट किया गया है, जिसमें पता चला था कि डेल के सारे लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप के बायस यूटिलिटी ड्राइवर में एक बग फाइंड आउट किया गया है। दोस्तों, ये बग किसी भी सॉफ्टवेयर को परमिशन दे सकता है आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में या फिर यूजर मशीन को एक्सेस करने में। इसके मदद से हैकर आराम से आपके सिस्टम में मैलवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, और एक बार मैलवेयर इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको पता भी नहीं वो मैलवेयर क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर चैनल के शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे व्यूज बिल्कुल नहीं आए, बट इंफॉर्मेशन काफी सही थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियो देखने में तो आप देख सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि मैलवेयर इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम में आपके क्या क्या होता है। दोस्तों, स्टडी से ये भी पता चला है कि डेल के सारे लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप में ये बग 2009 से था, जिसे सेंटिनल लैब ने डेल को रिपोर्ट किया है पिछले दिसंबर के 1 तारीख को, और डेल इस पे एक सिक्योरिटी अपडेट भी लेकर आया है। तो अगर आप डेल लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो इट इज अ हाई टाइम टू अपडेट योर बायस यूटिलिटी ड्राइवर। तो जल्दी से उसे अपडेट कर देना प्लीज। दोस्तों, अगली न्यूज भी एसर की तरफ से ही आती है। तो एसर ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल के सेकेंड हाफ में, मतलब जुलाई के बाद और दिसंबर से पहले के बीच में, हमें पीसी मार्केट में शॉर्टेज देखने मिल सकती है। एसर ने स्पेसिफिकली कहा है कि चिप्स के सप्लाई में हमें शॉर्टेज देखने मिल सकता है। दोस्तों, इस न्यूज से ना सिर्फ एसर पे इंपैक्ट नहीं होगा बल्कि सारे लैपटॉप इंडस्ट्री पे इंपैक्ट होगा, और हो सकता है कि जुलाई के बाद हमें लैपटॉप थोड़े और एक्सपेंसिव देखने मिले, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली न्यूज निकल कर आती है एचपी की तरफ से। तो एचपी अपना पहला कमर्शियल डेस्कटॉप निकालने वाला है, जो कि ऑल इन वन डेस्कटॉप होगा। दोस्तों, ये कमर्शियल डेस्कटॉप होने वाला है, तो डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा हाई एंड सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। ये ऑल इन वन डेस्कटॉप आपको इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन के साथ अवेलेबल करा के दिए जाएंगे। नॉर्मली सारे ब्रांड्स कमर्शियल डिवाइसेस के लिए इंटेल को ही प्रायोरिटी देते हैं ओवर एएमडी। ऐसा क्यों है मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट रीजन हो सकता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अभी कुछ समय पहले ही एसुस ने भी अपने ऑल इन वन डिवाइसेस लॉन्च किए थे, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए था और ये कमर्शियल यूज के लिए होने वाले हैं। वैसे एचपी ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है कि इसके इंडिया में अवेलेबिलिटी क्या होगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज आती है आई विल अपडेट यू। दोस्तों, अगली न्यूज निकल कर आती है ऑनर की तरफ से। तो ऑनर ने चाइना में 4 नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि सेम 4 लैपटॉप इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें मैजिक बुक X14 और मैजिक बुक X15 के दो वेरिएंट्स लॉन्च किए जाएंगे। अगर बात करें चाइनीज मॉडल की, तो उन सारे मॉडल्स में अभी के लिए 10th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, और 8GB प्लस 256GB या फिर 16GB प्लस 512GB का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है स्टोरेज एंड रैम को लेकर।
बहुत सारे वेबसाइट्स ने ये स्पेकुलेट किया है कि ये चारों मॉडल इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं और ऑनर खुद भी कुछ महीनों से इंडिया में लैपटॉप लॉन्च करने की प्लानिंग किए जा रहा है, बट अभी तक इनकी कोई ऑफिशियल न्यूज सामने निकल के नहीं आई है। और अगर बात करें प्राइसिंग की तो कहा जा रहा है कि ये लैपटॉप्स इंडिया में 35,000 से लेकर 50,000 के रेंज में सेल किए जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि ऑनर के लैपटॉप्स पे कोई अपडेट आया है क्या, तो उनको बता दूं कि इतना ही अपडेट एज ऑफ नाउ ऑनर की तरफ से आया है। बाकी कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको अगले न्यूज में वो पता चल जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आती है MSI की तरफ से। तो MSI जल्द ही इंडिया में अपने RTX 30 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप इंडिया में लॉन्च कर सकता है। दोस्तों मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि Lenovo एंड MSI प्लान कर रहे हैं अपने RTX 30 सीरीज के लैपटॉप्स इंडिया में लॉन्च करने की। MSI ने टीज किया है कि इन लैपटॉप्स में आपको ना सिर्फ RTX 30 सीरीज के GPU मिलेंगे बल्कि 300 हर्ट्ज का क्रेजी डिस्प्ले भी मिलेगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का इन लैपटॉप्स में देखने मिल सकता है आपको। दोस्तों कुछ वेबसाइट्स ने ये भी स्पेकुलेट कर दिया है कि MSI के सारे गेमिंग सीरीज में ये GPU हमें देखने मिल सकता है। मतलब MSI की स्टेल्थ सीरीज, MSI की रेडर सीरीज और MSI की GF थीन सीरीज, इन सारे सीरीज में हमें RTX के GPU देखने मिल सकते हैं। अब देखने लायक ये है कि MSI इसे कब तक लॉन्च करता है और किस प्राइस में लॉन्च करता है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली है MSI के लिए। दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आती है Amazon की तरफ से। तो इस न्यूज को इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि आप सभी लोग लैपटॉप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से ही खरीदते हो। तो Amazon अपना प्राइम डे सेल को पोस्टपोन कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दो कि हर साल समर के आसपास Amazon अपना प्राइम डे सेल निकालता है जिसमें बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं। स्पेशली Amazon चाहता है कि नए कस्टमर्स Amazon प्राइम की मेंबरशिप ले और उनके सेल का भी फायदा उठाए। तो इसी वजह से Amazon प्राइम डे सेल हर साल आता है, बट इस साल ड्यू टू कोविड Amazon ने वो सेल पोस्टपोन कर दी है। नई डेट आते ही आपको कम्युनिटी पोस्ट या फिर न्यूज सीरीज में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि Redmi Book Pro पर कोई अपडेट हो तो बताइए। तो आपको बताना चाहूंगा कि MI के Redmi Book Pro पर कोई भी अपडेट नहीं है इसके इंडियन लॉन्चिंग के ऊपर। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको डेफिनेटली वीडियो सीरीज में बताऊंगा, तो उसके लिए इस वीडियो सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले हफ्ते की यही थे कुछ मेजर न्यूज पीसी इंडस्ट्री से। आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप इस न्यूज सीरीज को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक करके कर सकते हो, जिसकी मदद से ये वीडियो और भी लोगों को रिकमेंड होगी। दोस्तों चैनल पे बहुत सारा यूजफुल कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख सकते हो। उससे होगा ये कि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।